ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज, सच की। पहलगाम हमले पर भारतीय जनता समाज पार्टी का आक्रोश, सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। लखनऊ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे देश के 28 निर्दोष नागरिकों की जान जाने से पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल है। भारतीय जनता समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि यह हमला न इंसानियत पर हमला है, बल्कि हमारे देश की अखंडता और सुरक्षा को चुनौती देता है। श्री सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस कायरतापूर्ण हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से 28 निर्दोष लोगों की जान ली गई है, सरकार को चाहिए कि उसका बदला सख्ती से लिया जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर हमारे 28 लोगों की जान गई है तो 28,000 आतंकियों और उनके समर्थकों को खात्मा ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने ये भी मांग की है कि इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि उन्हें इस दुख की घड़ी में सहारा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन सभी संगठनों को तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए जो किसी भी रूप से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है या उनके समर्थन में काम कर रहा है। श्री ब्रजमोहन सिंह ने यह भी सुझाव दिया है कि हमारी सेना को विशेष छूट दी जाए, जिससे वे बिना किसी देरी के इस हमले का जवाब दे सके और हमलों को दोबारा होने से रोका जा सके। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह ने। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। लोगों की जान गई है, कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तानी का हाथ बताया जा रहा है। जिस तरह निर्दोष लोगों का काराना हरकत की गई आतंकवादियों द्वारा और निर्दोष 28 लोगों की जान गई है, इस पर आपकी पार्टी क्या कहना चाहेगी और इस पर आप किस तरह देखते हैं? पहले मैं सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूं और जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिन लोगों की आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई है, उनके आत्मा की शांति के लिए मैं उन लोगों के लिए, उनकी शांति के लिए शोक व्यक्त करता हूं। और भारतीय जनता समाज पार्टी जिसकी घोर निंदा करती है कि बताइए हमारे देश में हमारे सभी हिंदू राजा हैं, मेन कुर्सी पर बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी आतंकवादी आकर हमारे देश के लोगों की हत्या कर देती है, निर्दोष लोगों की। इसका मुझे बहुत भारी दुख हुआ है और मुझे आज रात भर नींद नहीं आई। मैं इतना चिंतित था कि हमारे देश में बताइए 28 निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने जान ले ली है। अब मैं यही चाहता हूँ, भारत सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि सेना को, भारतीय सेना को छूट दें तुरंत, कि पाकिस्तान में घुसकर एक-एक आतंकवादी को जड़ से मिटा दें। हमारे भारत की नाक तभी ऊंची होगी, शान तभी रहेगी कि उन्होंने हमारे 28 निर्दोष लोगों को मारा, हत्या की है। 28,000 लोगों को पाकिस्तान में मारा जाए। मैं ये मांग करता हूं और भारत सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि प्रत्येक मृतक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया और प्रत्येक परिवार को 1-1 को नौकरी दी जाए और पूरी सेना को खुली छूट दे दी जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। भारतीय संविधान के अनुसार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल की सलाखों में डाला जाए, जो हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में भाई भाई को अरे लड़ना है तो विदेशों को मिटाएं। कब आएंगी वो अब्दुल कलाम की, हमारे अब्दुल कलाम की तोप काम, ये किस लिए रखी हुई हैं? और प्रत्येक हम चाहते हैं कि प्रत्येक को नौकरी दी जाए और तत्काल भारतीय संविधान के अनुसार कार्रवाई, गिरफ्तार कर उन्हें देश के नाम पर नफरत फैलाने वाले जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों को तुरंत ख़त्म किया जाए। धर्म के नाम पर जिन लोग संगठन बना रखे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय